कितना दिमाग है तुम्हारे अंदर? नहीं, कितना दिमाग है तुम्हारे अंदर? टोटल जितना दिमाग है ना, उतना तो मेरा खराब रहता है। यार खामखा छेड़ते हैं यार बीच में यार। तो मैं आपको एक सरदार जी को शेयर में घाटा हो गया। हालांकि साला ये भी एक जोक ही है। सरदार जी को शेयर में घाटा हो गया। घाटा कैसे पूरा हो? गलत काम कुछ कर नहीं सकते। दोस्तों, एक बात कहना चाहता हूं, देखा हो तो हाथ उठा के बताना, और नहीं देखा हो तो ईमानदारी से पीछे तक ताली बजा के मुझे बताना। आज तक किसी सरदार को आपने भीख मांगते हुए नहीं देखा होगा। और पूरा सदन देर तक ताली इस बात पे उठाना कि मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस महीने में पूरा देश सरदार हो जाए। अब सरदार जी बैठे हुए ऐसे बड़ा मैदान, सोच रहे घाटा कैसे पूरा हो। एक बच्चा घूम रहा, सरदार जी के दिमाग में स्कीम आ गई। बोले गुरु इसका करते किडनैप, इसके बाप से मंगाते हैं पैसा, अपना घाटा पूरा। बोले यहाँ आओ बच्चे। बोले हाँ अंकल जी। बोले हमने तुम्हारा किडनैप कर लिया है। बोले अच्छा अंकल जी, कहाँ बैठ जाऊं? बोले यहाँ बैठो। सरदार जी ने पेन निकाला, कागज निकाला। श्रीमान जी, हमने आपके बेटे का किडनैप कर लिया है, 5 लाख रुपए भेजने की व्यवस्था करें, तब आपका बेटा छोड़ा जाएगा। दस्तखत एक सरदार। और वो चिट्ठी फोल्ड करके उसी बच्चे को पकड़ा दी कि ले अपने पापा को दे देना। लेकिन पैसे आए, वही बच्चा लेके आया। सरदार जी ने गिने 5 लाख। बोले पापा ने चिट्ठी दी है। चिट्ठी खोल के पढ़ी, श्रीमान जी आपने हमारे बेटे का अपहरण किया, ये अच्छी बात नहीं है। आपने 5 लाख रुपए फिरौती के मांगे थे, हम भेज रहे हैं। अब शर्त के अनुसार हमारे बेटे को छोड़ दिया जाए। दस्तखत दूसरा सरदार। लेकिन दोस्तों, इसमें एक मैसेज है, पूरी आपकी कमेटी के लिए मैसेज है। मैं तो कहता हूँ राठ के लिए क्या, पूरे हिंदुस्तान के लिए मैसेज है। और तालियों से रिसीव करना इस मैसेज को कि दूसरे सरदार को ये पता लग गया पहला सरदार संकट में है, भाई के पास मदद पहुंचनी चाहिए, बहाना चाहे कुछ भी। बढ़िया बात। ये देश विचित्र है। मैं सही कह रहा हूं आपसे। मैं मुझे लाफ्टर चैंपियन रहा हूं। मैं, शायद आप जानते होंगे, मैं तो हर दूसरी साल यहाँ आता हूं। मैं सबसे, तुम तो करे कितने दिन बाद आए हो? 17 साल। और तुम आए हो, मैं तो हर दूसरी साल आता हूं। जमील भाई से अपनी सेटिंग है? जमील भाई से अपनी सेटिंग है? वो कहाँ गए यार? वो थे ना, वो राकेश मिश्रा जी गए। मैं सर प्रणाम करता हूं आपको। वो अंग्रेज बोला हिंदुस्तान घूमेंगे, तो गाइड ने कहा घुमा देंगे। तो उनकी चलो, तो पहले पंजाब में चलना था, फिर दक्षिण तक जाना था। बोले 3 आदमियों से सावधान रहना। गाइड बोला अंग्रेज से। बोले किससे? बोले एक तो सरदार से, पंजाब में चलेंगे, सरदार से। हरियाणा में आएंगे एक जाट से, और तीसरे बोले मिश्रा से। और राकेश मिश्रा हो तो और ज्यादा। उन्होंने कहा चलो, चले गए। पंजाब में पहुंचे, सामने से एक सरदार जी आ रहे थे। तो वो गाइड अंग्रेज से बोला पूछ 12 बज गए क्या? अंग्रेज बोला अभी तो 9 बज रहे हैं। अरे बोले तू पूछना है। आ गया अंग्रेज बातों में। बोला 12 बज गए क्या? जो सरदार घूमा, डाल डाल के मारा, पटक पटक के मारा, और 9 बजे से मारा और 12 बजे तक मारा कि साले अब बजे ही मारा है। वो कूट के चला गया। बोले ये कौन था? बोले ये सरदार था। बोले ये खतरनाक था।
आगे हरियाणा में एक चौधरी जाट चला रहा सामने से, तो उसने कहा, गाइड ने अंग्रेज से, मूंछ पे ताप दे, मूंछ पे ताप। अंग्रेज को मूंछ फूंछ तो थी नहीं, वो ऐसे ऐसे करने लग गया। चौधरी बोला, अच्छा खेत है नहीं और हल चला रहा है। उन्हें दो धोबी पाट इधर से, तो अंग्रेज की इंद्रियां शिथिल हो गई। वो कूट के चला गया। बोले ये कौन था? बोले ये जाट था। तो उसने कहा, भैया पीछे तक तालियां आनी चाहिए। बोले उसने कहा, भैया एक बात बता, पहले वाला तो सरदार था, दूसरे वाला जाट था, मैं मिश्रा को कैसे पहचानूंगा? वो बोला, इतनी देर से तुझे पिटवा कौन रहा है? मिश्रा जी मेरे ऊपर तो क्षमा रखना है। हालांकि हम भी कम चालाक नहीं है, हमने अपने अध्यक्ष भी मिश्रा ही बना रखे हैं, बचा लेंगे हम। मैं लाफ्टर के लिए चला गया बॉम्बे। तो एक दिन सरदारनी का फोन गया। बोले कहाँ है तू? मैंने कि क्यों? बोले कहाँ है तू? मैं कहा बॉम्बे का। बॉम्बे क्या कर रहा है? मैं कहा लाफ्टर कर रहा हूँ। अच्छा, वो बगैर पढ़ी लिखी जट्टी है, उसकी समझ नहीं आई। बोले क्या कर रहा है? मैं कहा लोगों को हंसा रहा हूँ। कहती घर आ जा, ये बच्चे रो रहे हैं, पहले इन्हें चुप करा ले। अच्छा, मैं जब चैंपियन बना तो मुझे एक जर्मनी से फोन आया। ये मुझसे कहा गया है आज सुनाने के लिए। मेरे कोई लाफ्टर के मित्र हैं, वो छोटा, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? है टीवीएस? हाँ, वो दाढ़ी वाला लड़का, अब वो है भी टीवीएस जैसा ही। नहीं, मैं ऐसे ऐसे लड़कों को मैं अपने संग रखता हूँ, मैं उसमें से उबर जाता हूँ, हीन भावना में से। मुझे हीन भावना में लाने के लिए सोनी जैसे लोगों को ले आते हैं। तो क्या है, मैं एक सच्चा किस्सा, बिल्कुल बिल्कुल सच्चा, थोड़ा IQ का है, मजे लेना, मुझे पता है, आप समझ जाएंगे। जब मैं लाफ्टर चैंपियन बना तो मुझसे एक फोन आया जर्मनी से कि यहाँ और हंसाओ। मैंने कहा यार मेरे को जर्मन तो आती नहीं है, मैं कैसे हंसाऊंगा? तो वो हमारा सुरेंद्र है, एक सुरेंद्र, तबड़ 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 तबड़े वाला, कौन कौन जानता है? अबे मर गए, सुरेंद्र की तो मुझसे भी ज्यादा TRP है। तो वो जाके आया था वहां जर्मनी। मैंने कहा सुरेंद्र जर्मन? बोले कुछ नहीं पाजी, थोड़ा सा लंबा कर दो, जर्मन हो जाती है। मैंने कहा कैसे? कि जैसे मैं कहूँ पाजी तुहाडा की हाल है। मैं कहा जर्मन? कहता पाजी तुहाडा की हाल है। मैं कहा हो गई जर्मन? सर मैं इसी के भरोसे जर्मनी चला गया। मैं वहां उतरा, सामने एक रेस्टोरेंट था, मैं कुछ खा लूंगा और जर्मन भी टेस्ट हो जाएगी। मेरे पास बहरा आया, मैं कहा मेरे लिए एक गिलास पानी ला। वो पानी ले आया। अबे मैं कहा गुरु जर्मन तो चल गई। मैं कहा मेरे लिए एक पिज्जा ला। वो पिज्जा ले आया। मैं कहा गुरु यही है जर्मन। मैं बैठ करके खाने लगा तो वो ऐसे खड़ा हुआ था काउंटर के पास, वहीं से मेरी तरफ देख के बोला सरदार जी आपको और क्या चाहिए? साला मुझे कुछ शक हुआ। मैं कहा तू इधर आ। मैं तू कहाँ का रहने वाला है? कहता मैं बठिंडे का रहने। गुरु इसका असली पंच तो अब है, अगर समझ में आ जाए तो। ओ मैं कहा फिर हम जर्मन में बातें क्यों कर रहे हैं? तालियां बजाओगे हैं करते रहोगे यार। दरअसल क्या है, मेरे संग पंगे लगे रहते हैं। अब वो अंग्रेजों के और हमारे में एक्चुअल संस्कारों में अंतर है। अंग्रेज जब गा रहे हों तो ऐसा लगता है रो रहे हैं, और हम तो जब रो भी रहे होते हैं ना तो ऐसा लगता है गा रहे हैं। आप कभी अंग्रेजी CD लाना, फसाना गाने की। या
माई लव लव लव। साला ऐसा लगता है रो रहे हैं क्या। पिछले दिनों में यूके गया था, एक सच्चा किस्सा बताता हूँ सर मैं आपको, बिल्कुल सच्चा। मैं ह्यूमर जो निकालता हूँ मेरे संग जो घटता है ना उससे निकालता हूँ। मैं यूके गया था तो वहाँ इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, हमारे 2-2, 3-3 प्रोग्राम थे। ये मेरे संग में थी दुबे जी, हाँ साथ थी उस टूर में। तो क्या हुआ कि वो बर्मिंघम में एक बड़ा पुराना मेरा दोस्त रहता है वोल्फिंग सिंह, उसका उन्हीं दिनों फादर एक्सपायर हो गया। भदौरिया जी आप मेरी तरफ यूं क्यों देख रहे हैं सर। अरे भाई हिंदी में उसका बाप मर गया।